जिला नवीन शादरा की बात करें तो किसान मोर्चे का जो अध्यक्ष बनाया वो परवेज दिवाकर शर्मा जी को बनाया हमारे बीच में। परवेज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किस किस का धन्यवाद देना चाहेंगे? राहुल जी, धन्यवाद तो शीर्ष नेतृत्व का है, संगठन का है, जिसने मुझ पर विश्वास किया और मेरे जैसे व्यक्ति को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर किसान बिल को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर एक ऐसा वातावरण चाहिए कि जो अपने देश के जो किसान हैं, जो हमारे देश की खुशबू से, मिट्टी की जो खुशबू है उसको सजाते संवारते हैं, उनको जो लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर हम लोग ये बताएं कि जो किसान बिल है ये पूरे देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और जहाँ तक जब बात मैं दिल्ली की करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्या दिल्ली में किसान हैं, क्या दिल्ली में खेती बाड़ी है? तो आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का किसानी से क्या तात्पर्य है? तो मैं वहीं पर ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिल्ली मूल का कोई व्यक्ति नहीं है। दिल्ली में जो हमारे 28-29 राज्य हैं वहाँ से आकर बसे हुए गांव देहात के लोग हैं जो दिल्ली में बसते हैं, जिनके कहीं ना कहीं गांव हैं, जिनकी कहीं ना कहीं खेती बाड़ी है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और जिनका कहीं ना कहीं किसान के प्रति एक पारिवारिक संपर्क और नाता है। उसी के नाते अगर मुझे ये संगठन ने जिम्मेदारी दी है तो मैं तो संगठन का कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विपरीत समय में मुझे इस जिम्मेदारी वहन करने का मौका मिला है। क्या खुश है इस पद से पाकर? मुझे बेहद खुशी है कि जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए 3 बिल जो इस देश को हमारे संप्रेषित किए हैं, एक तरह से उपहार दिया है, उस उपहार के फल स्वरूप जो किसानों की अपनी भविष्य में जो स्थिति सुधरने वाली है, जो किसान आत्महत्या कर रहा था, मगर किसान तो मानने को तैयार नहीं, वो तो बिल वापसी के लिए अड़े हुए हैं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो ये कौन सी ये किसान नहीं है, ये प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। तो बार बार फिर मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग उन लोगों से हो रही है जो किसानों के नेता थे और उनको ये कहा जा रहा है कि आप वाकई में वास्तव में किसानों के आप नेतृत्व करते हो, आप किसानों को ये बताओ जाके कि इस बिल की क्या विशेषताएं हैं, और उन्हीं लोगों के साथ बैठ के चल रही हैं जो वास्तव में किसानों से जुड़े हुए हैं। दलालों के साथ कोई बैठक नहीं चलेगी, न दलालों के साथ में संगठन बैठक करना चाहेगा, न सरकार करना चाहेगी। परवेज जी, बात करें जिला नवीन शादरा या संगठन की, हर बार आपको कुछ इस टाइप का ही क्यों जिला दे दिया जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं? कभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, कभी किसान मोर्चा। प्रदेश के एक शीर्ष पदाधिकारी से कल ही मेरी बात चल रही थी। कल मैं उनके पास बैठा तो वो बातचीत करते करते मुझे ये कहने लगे कि आप तो हमारे संगठन के IAS ऑफिसर हैं। एक IAS ऑफिसर को कभी तो उसे किसी डिस्ट्रिक्ट का DM बनाकर भेज दिया जाता है और कभी किसी उसे शिक्षा विभाग में भेज देते हैं, तो कभी उसे स्वास्थ्य विभाग में भेज देते हैं। वो वहाँ पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। मैं तो संगठन का धन्यवाद दूंगा कि संगठन अगर मुझे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लायक समझा तो मैंने वहाँ पर भी कार्य करने का, संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया। संगठन ने मुझे आजीवन सहयोगी निधि दिया तो मैंने वहाँ पर भी काम करने का भरपूर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जब संगठन ने मुझे विश्व हिंदू परिषद का कार्य दिया तो मैंने 6 वर्ष लगातार विश्व हिंदू परिषद के निष्ठावान स्वयंसेवक और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भरपूर काम किया और पूरा संगठन जमीनी स्तर तक खड़ा किया। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन को एक भरोसा और देता हूं कि पिछले 25 वर्षों में 30 वर्षों में किसान मोर्चा का कितना गठन हुआ या नहीं हुआ, मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा, पर पहली बार आपको आपके चैनल के माध्यम से जब 3 वर्ष हो जाएं मेरे, तो एक बार इंटरव्यू, मेरा अंतिम इंटरव्यू और करना और मुझसे पूछना कि आपकी कार्यकारिणी कहाँ है। तो मैं आपकी अपनी समस्त कार्यकारिणी के सामने बैठकर इसी इंटरव्यू को दोबारा से करूंगा कि 20 मंडल और पूरा जिला, 51 की कार्यकारिणी जिले की और 21 की कार्यकारिणी पूरे के पूरे मंडलों की, ये मैं बनाकर संगठन को के काम में सहयोग करूंगा। और मैंने अभी आज सुबह मैंने 7:30 बजे
समस्त मंडल 20 के 20 मंडल अध्यक्षों से निवेदन किया है कि वो अपने मंडलों से जो भी उपयुक्त नाम हैं वो मुझे जिले के लिए टीम कब तक खड़ी करने की? मैं अगले 10 दिन में जिला और मंडल दोनों मेरे खड़े हो जाएंगे। और मेरे पास में इस समय हालत ये है कि जो दायित्व हैं दायित्व कम है और जिम्मेदार लोगों की संख्या ज़्यादा है। जिम्मेदार लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं उनको दायित्व निर्वहन के लिए आमंत्रित तो कर रहा हूं, पर उन्हें किस जिम्मेदारी पर रखूं ये मैं खुद नहीं तय कर पा रहा हूं। इतना ज़्यादा लोड कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर आ गया है। दूसरी बात, एक बात जरूर कहूँगा, दिल्ली में 350 गाँव हैं। 350 गाँव में 33 गाँव ऐसे हैं जिनको सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि इनको हम शहरीकृत घोषित करेंगे। अगर मैं गांव की बात करूं, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आप एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एडवोकेट हैं, इसके साथ साथ आपने मास्टर मैनेजमेंट में मास्टर किया है, लेकिन आप दिल्ली के जो गांव हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर दिल्ली में 350 गाँव हैं, वो 350 गाँव इस दिल्ली की जान हैं। अगर वो 350 गाँव ना हो तो हमारी सभ्यता संस्कृति यहीं पर दम तोड़ देगी। उसी 350 गांव के दम पर हमारे इस दिल्ली राज्य में त्योहार जिंदा हैं। यहाँ पर होली, दिवाली, यहाँ पर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी उन्हीं गांव की वजह से जिंदा हैं और उन गांवों को जिंदा रखना निरंतर ज़रूरी है। मैं तो सरकार से अब ये आग्रह करूंगा कि जिन 33 गाँव का आप शहर के लिए नोटिफिकेशन कर रहे हो वो तुरंत रद्द कर दिया जाए और उनको वापस, जो मेरे गांव हैं, गांव को गांव रहने दो, बशर्ते गांव में शहर जैसी सुविधाएं दो। तो जिला नवीन शाहरा में भी कोई गांव है? जिला नवीन शाहरा में भी गांव हैं, बाबरपुर गांव हैं, उल्धनपुर गांव हैं, गोकलपुर गांव हैं, गोंडा गांव हैं, भजनपुरा गांव हैं, उस्मानपुर गांव हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे गांव हैं, सभापुर गांव हैं। बहुत सारे गांव के आसपास के हम ज़मीन से गए, नथुपुरा गांव है जहां हम रहते हैं, जिस जगह पर दुर्गापुरी बसा हुआ है, ये भी नथुपुरा गांव का ही हिस्सा है। आप ये आपके चैनल के माध्यम से, और मैं उन लोगों को ज़रूर कि उनके कन्फ्यूज़न दूर ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं गाँव के परिवेश से आता हूँ। गाँव की, मेरे परिवार के अंदर गाँव में खेती बाड़ी होती है, समझता हूँ, जानता हूँ, और खेती बाड़ी का भरपूर जो मेरा अनुभव है वो अपने दिल्ली राज्य के लिए, अपने शहर के लिए उसका भरपूर उपयोग करूंगा। तो ये थे हमारे बीच में परवेश दिवाकर जी, जिन्होंने गांव के नाम तक बता दिए, गांव में खेतीबाड़ी कैसे की जाती है, क्योंकि ये स्वयं गांव से जुड़े हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी गांव से जुड़े हुए हैं। तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि ज़िला नवीन शाहरा की बात करें तो कितने गाँव उनके अंदर बहार आएगी और कितने मुरझा जाएंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।